अगर बरमूदा ट्रायंगल को अर्थ का ब्लैक होल कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो एरिया है जिससे गुजरते शिप से लेकर एयरक्राफ्ट कहाँ गायब हो जाते हैं इसका कोई पता नहीं चल पाता। और शायद ही ऐसा कोई एरिया होगा जहाँ सुपर पावर कहे जाने वाले देश भी अपना रास्ता बदल देते हैं। आखिर कहाँ हैं वो सारे शिप, सारे एयरक्राफ्ट जिन्हें समुद्र ने गायब कर दिया, और क्या ऐसा हो सकता है कि वो विलुप्त हुए लोग अभी भी जिंदा हो? तो ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है। इसीलिए लास्ट तक जरूर बने रहें। दरअसल इस जगह पर अपने हिस्ट्री से कई ऐसी घटनाएं चली आ रही हैं, बट इस पॉइंट को तब नोटिस किया जाता है जब 5 दिसंबर 1945 को यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं और इस उड़ान को नाम दिया जाता है फ्लाइट 19। इस फ्लाइट में टोटल 14 क्रू मेंबर थे, जिन्हें लीड किया जा रहा था एक पायलट लीडर के द्वारा, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। ये 5 प्लेन उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। फ्लोरिडा से उस टाइम सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। टेक ऑफ के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इन्हें कंपास में प्रॉब्लम आ रही है और उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। फिर ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, बट वो भी फेल हो जाता है, इसलिए उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि वो आखिर किस डायरेक्शन में है। अब धीरे धीरे शाम के टाइम वेदर में चेंजेस आ रहे थे, मौसम खराब होता जा रहा था। अब टेलर को लग रहा था कि उनका एयरक्राफ्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुका है, इसलिए उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। अब वहीं कुछ क्रू को लगता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट में है और उन्हें फ्लोरिडा जाने के लिए वेस्ट डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए। धीरे धीरे मौसम और खराब होता जा रहा था और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। उस टाइम वो प्लेन्स एक्चुअली 370 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा के ईस्ट में थे। कुछ टाइम बाद एक रेडियो मैसेज आता है और उसके बाद प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाता है और ये कोई नहीं जान पाता कि वो लोग आखिर कहाँ गए। अब फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट उन 13 लोगों को खोजने के लिए टेक ऑफ करता है। ये ढूंढने निकलता तो है, बट ये भी गायब। पहले तो फ्लाइट 19 के 14 लोग, अब इस मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसलिए उस टाइम सर्च ऑपरेशन को बुलाया जाता है। बट सरप्राइज्ड बात यह है कि कोई अता पता नहीं चल पाता, न तो कोई बॉडी मिली और न ही कोई एयरक्राफ्ट का पार्ट मिला। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहाँ दोनों एयरप्लेन गायब हुए थे उस एरिया को आज के दिन हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। एक 5 लाख स्क्वायर पर माइल्स का ये ट्रायंगुलर एरिया है। दरअसल ये किस्सा 500 सालों से भी ज्यादा पुराने हैं। अगर इस जगह को लेकर कुछ इंसिडेंट की बात करें तो और भयानक इंसिडेंट हुआ था साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर। ये यूएस नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट और मोस्ट फास्टेस्ट शिप थी। जब 4 मार्च 1918 को 306 लोग बैठे थे इस यूएसएस साइक्लोप्स में, जब वाशिंगटन के पास के शहर वोल्टीमोर से ब्राजील की ओर रवाना हुआ तो इसमें ह्यूमन के अलावा 11,000 टन मैंगनीज भी था। इधर से जाते वक्त शिप की तरफ से एक मैसेज किया गया, वेदर फेयर ऑल वेल, और उन लोगों में शायद ये कोई नहीं जानता था कि ये उनका आखिरी मैसेज है। ये जहाज अपने रास्ते पर निकल पड़ा और फिर इसका कोई पता नहीं चला और अचानक से गायब हो गया। दरअसल इस इंसिडेंट ने भी सभी को चौंका कर रख दिया कि यूएस नेवी का इतना बड़ा जहाज आखिर कैसे डूब गया। अब इसके बाद ये बताया जाता है कि ब्रूस गर्नॉन एक इकलौते ऐसे ह्यूमन हैं जिन्होंने बरमूदा ट्रायंगल की वेदर में सर्वाइव किया और वापस भी आए। दरअसल ब्रूस बहामास से फ्लोरिडा अक्सर आते जाते रहते थे, जिसमें करीब उन्हें 1.5 घंटे का टाइम लगता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो बरमूडा से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ा रहे थे। मौसम एकदम क्लियर था, बट अचानक से हैवी क्लाउड आ जाते हैं। उस टाइम इतना अंधेरा हो गया कि लाइट तक पास नहीं हो पा रही थी। जैसे जैसे ब्रूस आगे बढ़ रहे थे क्लाउड और हैवी होता जा रहा था। उस टाइम प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट अचानक से बंद हो जाते हैं। न ही कंपास काम कर रहा था और न ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट वर्किंग कंडीशन में थे, जिससे उन्हें लग रहा था कि इस प्लेन को कोई एक्सटर्नल फोर्स कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद भी वो रुके नहीं, बल्कि किसी तरह प्लेन को कंट्रोल करते रहे। और करीब 3 मिनट बाद जब बादल हट गया तो ब्रूस अपनी टीम से कांटेक्ट किया तो सभी शॉक्ड थे, क्योंकि उस टाइम उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो मात्र 3 मिनट में करीब 150 किलोमीटर जितनी डिस्टेंस को कवर कर लिया था। मतलब उनकी स्पीड करीब 3000 किलोमीटर पर आवर की हो गई थी और उनका फ्यूल भी एज इट इज़ था, जिससे ये मिस्ट्री और ज़्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। अगर आपको ये घटना मिस्टीरियस लगी तो इससे भी ज़्यादा डेंजरस है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। जब साल 1881 में 210 फीट लंबा जहाज था एलन ऑस्टिन नाम का, ये शिप लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था और उस टाइम ऑस्टिन को एक अननोन जहाज दिखाई देता है। बाहर से देखने में ये एक अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। तभी एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा कि जहाज में जाकर देखा जाए कि अंदर क्या है। पहले तो 2 दिन तक इंतजार किया,
जिससे उस शिप में अगर कोई हो तो कंफर्म हो जाए। लेकिन 2 दिनों के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया और उस कैप्टन ने अपना पहला कदम उस जहाज के अंदर रखा जिसमें सभी सामान अपने अपने जगह पर रखे हुए थे। यहाँ तक उसके अंदर खाने की प्लेट भी एज इट इज रखी हुई थी। इसके बाद कैप्टन डिसीजन लेते हुए दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने लगे। बट कुछ ही दिनों बाद दोनों शिप कहाँ गायब हो गए इसका कोई पता नहीं चल पाया। देखिए, दरअसल जब कोई मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाती तो लोग अपनी अलग अलग एक हाइपोथेसिस देते हुए उसको और मिस्टीरियस बना देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था बर्मुदा ट्रायंगल के साथ, जब लोग अपने हाइपोथेसिस देते हुए कहने लगे कि इसके पीछे एलियंस का हाथ हो सकता है या फिर इसके नीचे कोई बड़ा सी मॉन्स्टर होगा जिससे सिर्फ इसी रीजन में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता आ रहा है। ये सब थियोरी तो काफ़ी अजीबोगरीब है, बट साइंटिफिक थियोरी जो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है, जिसमें एक थियोरी ये है, इसे थियोरी नहीं बल्कि आप इस बर्मुदा ट्रायंगल की रियलिटी भी कह सकते हो, जिसमें ये बताया जाता है कि इस रीजन में समुद्र के अंदर वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस रिलीज होता है। अब चूंकि वाटर में मीथेन गैस की क्वांटिटी बढ़ जाए तो वाटर की डेंसिटी घट जाती है, जिससे सभी लॉज ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ तक बड़े बड़े जहाज भी मिस्टीरियस तरीके से डूब जाते हैं। यही सेम चीज़ एयरक्राफ्ट के साथ भी होता है, जिससे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है और एयरक्राफ्ट डिसबैलेंस होकर समुद्र में गिर जाते हैं। तो कुछ ऐसा है इस मिस्ट्री के पीछे का साइंटिफिक रीजन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।